गुड इवनिंग ऑल। नमस्कार सभी को। आप सभी कैसे हैं ये मुझे कमेंट पे बता दीजिएगा। और आज का सेशन हम फिर से लेके आ गए हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर, जो कि इसका चैप्टर 2 है, यानी आप इसे लेक्चर 2 भी कह सकते हैं। तो चलिए आज हम टॉपिक जो डीबीएमएस में देखने वाले हैं वो है डीबीएमएस आर्किटेक्चर। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस सेशन को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने बेसिक डेटाबेसेस के बारे में बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज की टॉपिक जो है वो है डीबीएमएस आर्किटेक्चर के ऊपर। तो हम डीबीएमएस आर्किटेक्चर के ऊपर आज हम देखेंगे कि उसके कितने टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है, यानी 1 टियर 2 टियर और 3 टियर आर्किटेक्चर को हम देखेंगे। ठीक है, ये सारे आर्किटेक्चर को हम परफॉर्म करेंगे और देखेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो आर्किटेक्चर को समझने से पहले, टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर को समझने से पहले हम डीबीएमएस के आर्किटेक्चर को समझेंगे कि आर्किटेक्चर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर ज्यादा कुछ नहीं है। आर्किटेक्चर एक सिंपल सा एक ब्लूप्रिंट है, जो कि हमें डेटाबेस को कैसे यूज करना है, वो किस तरह से काम करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो कैसे काम करते हैं, उसके मेथड क्या है, किस पे डिपेंडेंट है, कैसे किस टाइप से डेटा हमें यूज करने हैं, उसको हमें बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सिंपली इसको पढ़ सकते हैं कि the architecture of the database management system plays an important role in the determining the actual design and layout of the database। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि वो एक ब्लूप्रिंट है एक तरीके का, तो वो हमें लेआउट प्रोवाइड करेगा कि कैसे वो काम करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो उसे कैसे मैनेज करना है इस चीज को। ठीक है, डीबीएमएस डिटरमाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ द डेटाबेस, जो कि क्या है, फंक्शनैलिटी ऑफ डेटाबेस को प्रोवाइड करता है। इट्स आर्किटेक्चर इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स, उसके यूजर्स के ऊपर वो डिपेंड कर सकता है, एंड द मेथड ऑफ कनेक्शन ऑफ द दोस यूजर्स एंड द डेटाबेस। मतलब कि वो क्या डिफाइन करेगा, कितने नंबर ऑफ यूजर्स है, उसको किस तरह से यूज करना है, ये उसका आर्किटेक्चर डिफाइन करेगा। उसको कनेक्शंस कैसे यूज हो रहे हैं वो उसको डिफाइन करेगा। तो हम सिंपल से एक चीज कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर कुछ नहीं, वो एक ब्लूप्रिंट है एक डेटाबेस का, जो कि उसको कैसे यूज करना है, उसमें कनेक्शंस कैसे होंगे, कितने नंबर ऑफ यूजर्स होंगे, ये चीज वो डिफाइन कर देता है। तो अगर हम आगे बढ़े तो डेटाबेस आर्किटेक्चर को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, क्योंकि ये डेटाबेस आर्किटेक्चर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो ज्यादातर लोगों को पता होगा कि क्लाइंट सर्वर मॉडल होता क्या है, फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि क्लाइंट और सर्वर दो अलग अलग मॉडल्स होते हैं। सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को पूरी करता है और क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। तो जैसे कि अगर हम देखें इस पिक्चर में, तो आप देख सकते हैं कि ये एक सर्वर है और ये कुछ क्लाइंट्स है। ठीक है, ये कुछ क्लाइंट्स है, जैसे आपका मोबाइल डिवाइस एक क्लाइंट हो गया, एक आपका पीसी क्लाइंट हो गया, आपका लैपटॉप एक क्लाइंट हो गया। तो ये सारी चीजें क्लाइंट है। ठीक है, अब ये क्लाइंट क्या करते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सर्वर को रिक्वेस्ट किया इन्होंने, सर्वर को रिक्वेस्ट करने के बाद सर्वर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद जो भी आउटपुट है वो क्लाइंट को दोबारा से सेंड कर देता है एज अ उसका आंसर। ठीक है, अब जैसे कई सारे सिस्टम एक साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट करते रहते हैं सर्वर को, सर्वर उनकी रिक्वेस्ट को पूरी करते रहता है, लेकिन कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती है कि क्लाइंट कभी भी सर्वर की रिक्वेस्ट को पूरी नहीं कर सकता। जैसे अगर मान लीजिए सर्वर कभी इससे रिक्वेस्ट करे तो ये कभी उसकी रिक्वेस्ट को पूरी नहीं करेगा जब तक इसे एज अ पीयर टू पीयर कनेक्शन ना लिया जाए, या फिर ये भी एक एज अ सर्वर एक्ट ना करे, तब तक इस सर्वर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। खाली ये क्या करेगा कि सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर इसकी रिक्वेस्ट को पूरी करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ हम देख सकते हैं, जैसे द क्लाइंट इज द यूजर रिक्वेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि क्या करता है कि क्लाइंट यूजर की, जैसे मैं क्लाइंट सिस्टम पे बैठा हूँ, मैं भी मेरे सिस्टम पे बैठा हूँ और मैं अपने सिस्टम के थ्रू सर्वर को कुछ कमांड, जैसे मैंने टाइप किया www.google.com, तो मैंने सर्वर को रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये वेब पेज देखना है, तो सर्वर ने इस रिक्वेस्ट को पूरी की और मुझे गूगल का सर्च इंजन ला के दे दिया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, द क्लाइंट इज द यूजर कम्युनिकेशन सर्विस
इन दिस केस द एक्सेस टू डेटा स्टोर इन दी डेटाबेस। ठीक है, अब क्या करेगा, क्लाइंट क्या करता है, डेटाबेस में जो स्टोर डेटा है उनको एक्सेस करने की परमिशन मांगता है, और वो क्या करता है, उस डेटाबेस में जितने भी डेटा है उनको एक्सेस करके क्लाइंट को दे देता है। ठीक है, दिस सर्वर साइड इज द साइड दैट आंसर द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट। जैसे कि मैंने बताया कि जो सर्वर साइड है वो क्या करेगा कि क्लाइंट साइड से जो रिक्वेस्ट आई उन रिक्वेस्ट का आंसर देगा। ठीक है, अब मान लीजिए वो डेटा है ही नहीं उस डेटाबेस के पास, तो वो ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठ जाएगा, डेटा नहीं है मैं बैठ गया, ऐसा नहीं। वो क्या करता है कि डेटाबेस अगर उसमें कोई डेटा है ही नहीं, जो डेटा मैंने सर्वर से मांगा है वो डेटा उसके पास है ही नहीं, तो वो क्या कर देगा, नॉट रिजल्ट फाउंड, या फिर रिजल्ट नहीं है, डेटा जीरो, ऐसा करके वो मेरे को वो आंसर प्रोवाइड करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आंसर मुझे देगा। ठीक है, अब क्लाइंट साइड के बारे में जानते हैं। द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर दैट पार्टीशन टास्क और वर्कलोड बिटवीन प्रोवाइडेड ऑफ ए रिसोर्स और सर्विस कॉल्ड सर्विस। मतलब कि क्या है कि क्लाइंट क्या, जैसे मैंने बताया कि वो सीधा सीधा क्या करता है कि सीधा उसको रिक्वेस्ट जनरेट किया, उसने सर्वर को भेज दिया, सर्वर ने उसके डेटा को पूरा कर दिया। ठीक है, क्लाइंट, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन क्लाइंट मीन टू टॉक ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग ए पर्टिकुलर सर्विस। क्लाइंट क्या करता है, एक पर्टिकुलर सर्विस यूज करता है। सिमिलरली इन अ डिजिटल वर्ल्ड क्लाइंट इज अ कंप्यूटर होस्ट। ठीक है, जैसे मैंने बताया कंप्यूटर हो सकता है, कैपेबल फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन और यूजिंग ए पर्टिकुलर सर्विस फ्रॉम दिस सर्वर प्रोवाइडर। ठीक है, जो सर्वर का प्रोवाइडर है उससे वो कम्युनिकेट करते रहता है और उससे वो हमें वो आंसर निकाल के देता है। अब सर्वर के बारे में थोड़ा जानते हैं। सर्वर क्या करता है, सिमिलरली व्हेन वी टॉक वर्ड सर्वर, ठीक है, जब हम सर्वर के बारे में बात करते हैं, इट मीन्स ए पर्सन और मीडियम दैट सर्व समथिंग। ठीक है, सर्वर का मतलब क्या, जो सर्व कर रहे, जैसे कोई चीज सर्व कर रहा है, वो अलग अलग लोगों में वो सर्व करता है। ठीक है, उसी तरीके से मैंने डिमांड की उसने सर्व किया। ठीक है, सिमिलरली इन डिजिटल वर्ल्ड ए सर्वर इज अ रिमोट कंप्यूटर। ठीक है, which provide information data और access to a particular services। जो पर्टिकुलर सर्विस मैंने मांगी उसकी सर्विस उसने प्रोवाइड की। ये हो गया क्लाइंट सर्वर मॉडल का एक डेफिनेशन। ठीक है, सो इट्स बेसिकली ए क्लाइंट रिक्वेस्ट समथिंग एंड सर्वर सर्विंग ए लॉन्ग एज इट प्रेजेंट इन दी डेटाबेस। क्या करेगा क्लाइंट, जब भी कोई रिक्वेस्ट सर्वर को देगा तो उसको तब तक वो डेटा देगा जब तक वो डेटा डेटाबेस से कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो उसको डेटा प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर की बात करें तो हमारा पहला आर्किटेक्चर क्या है, फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर, दूसरा है सेकेंड ईयर आर्किटेक्चर और तीसरा है थ्री टीयर आर्किटेक्चर। ठीक है, जब हम इन्हीं को समझते हैं कि फर्स्ट ईयर, टू टीयर और थ्री टीयर आर्किटेक्चर होते क्या है, तो फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर देखते हैं। इन दिस आर्किटेक्चर यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद डेटाबेस। और इस आर्किटेक्चर में क्या होता है, जब जैसे मैं एक यूजर हूं तो मैं डायरेक्टली उस डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, एंड क्या कर सकता हूं, उसमें मैं डेटा क्रिएट कर सकता हूं, मतलब टेबल को क्रिएट कर सकता हूं, अल्टर कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, डेटा उसको मैं उसमें डिफाइन कर सकता हूं, मैं डेटा की पूरी मैनिपुलेशन मेरे पास होगी। इट मीन्स यूजर कैन डायरेक्टली एक्सेस डीबीएमएस एंड यूज इट। जैसे कि मैंने बताया कि सारी डेटा की एक्सेस मेरे पास होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, इजिली डीबीएमएस को यूज कर सकता हूँ और उसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, द फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लोकल एप्लीकेशन। क्या फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ लोकल एप्लीकेशंस के लिए मेनली यूज किए जाते हैं, वेयर प्रोग्रामर कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस फॉर क्विक रिस्पॉन्स। कहाँ, जैसे कोई प्रोग्रामर है उससे वो डायरेक्टली वो उस डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकता है ताकि उसे तुरंत उस चीज का रिस्पॉन्स मिल जाए। This architecture is only preferred when the user aims to prepare a local application as there no real security in this architecture। इसमें क्या है, कोई real security नहीं होती है, जो यूजर ने जो सिक्योरिटी उसने दी होगी वही होगी, क्योंकि ये लोकल एप्लीकेशंस को रन करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, दिस मेथड प्रोवाइड्स क्विक रिस्पॉन्स टू द यूजर। ये क्या है, सबसे फास्ट रिस्पॉन्स यूजर्स को प्रोवाइड कर देगा और कुछ नहीं। अब हम अगर सेकंड टीयर आर्किटेक्चर की बात करें तो सेकंड टीयर आर्किटेक्चर क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात किया था क्लाइंट सर्वर मॉडल के लिए,
तो ये क्या है, उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। दिस आर्किटेक्चर इज रेदर देन द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, ठीक है। इट्स प्रोवाइड एन एप्लीकेशन लेयर दैट वर्क एज एन आइसोलेट लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड द डेटाबेस सर्वर, ठीक है। इसमें क्या करता है कि एक आइसोलेट लेयर होती है जो कि किसके बीच में होती है, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में, बट दिस एप्लीकेशन लेयर ओनली अवेलेबल ऑन द यूजर साइड। जो ये लेयर है वो कहाँ पे होती है, यूजर साइड में होती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यही मेजर डिफरेंस है 2 टियर और 3 टियर का। दिस एप्लीकेशन लेयर्स ओनली अवेलेबल ऑन द क्लाइंट एंड, जैसे कि मैंने बताया कि जो एप्लीकेशन जो है, जो कि लेयर है, जिस लेयर की मैंने बात की क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन के बीच में जो है, वो कहाँ पे है, क्लाइंट साइड के बीच में है। द यूजर इंटरफेस एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड डिफरेंट व्यूज टू द डिफरेंट यूजर। जैसे कि मैंने कुछ यूजर डिफाइन किए हैं डेटाबेस में, जैसे मैंने एक एडमिन डिफाइन किया, एक मैनिपुलेटर डिफाइन किया, या फिर अलग अलग तरीके के डेटा, जैसे हमें किसी को एक्सेस देना है कि ये पर्सन डेटा को डिलीट नहीं कर सकता लेकिन वो ऐड कर सकता है, या फिर ये सिर्फ देख सकता है, डिलीट भी नहीं कर सकता, ऐड भी नहीं कर सकता, ये पर्सन खाली अपडेट कर सकता है। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग यूजर्स को अलग अलग काम दे दिया। तो ये एप्लीकेशन वही चीज देखेगा कि हर यूजर को जो काम दिया गया है वही हो रहा है कि नहीं, और उसे दूसरा काम करने वो नहीं देगा, ठीक है। इन दिस कॉन्ट्रास्ट द सर्वर साइड प्रोवाइड ए वेरियस फंक्शनैलिटी सच एज ट्रांसलेटिंग एंड परफॉर्मिंग क्वेरीज, ठीक है। इसमें क्या कर सकता है, ट्रांसलेटिंग कर सकता है, क्वेरी को परफॉर्म कर सकता है, क्या, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। द यूजर कैन ओनली कम्युनिकेट विद द एप्लीकेशन, द यूजर जो है उस एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करेगा इन क्लाइंट साइड, जो कि क्लाइंट साइड में है, जैसे कि मैंने आपको क्लियरली बताया। एंड द सर्वर इन द एंड एप्लीकेशन इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, जो सर्वर है वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा। और हम सीधा इस आर्किटेक्चर को समझे तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक डेटाबेस सिस्टम है जो कि कहाँ पे है, सर्वर में है, ठीक है, सर्वर में है। अब ये एक यूजर है और यूजर इस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट डेटाबेस से नहीं। पहले टीयर में क्या होता था, यूजर डायरेक्ट डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा था फर्स्ट ईयर में, लेकिन सेकंड ईयर में मैं किससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, सीधा इस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो कि क्या है, क्लाइंट है, ठीक है। अब क्लाइंट जब इस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो उस एप्लीकेशन के थ्रू करेगा। मैंने इस एप्लीकेशन को सीधा रिक्वेस्ट किया, अब ये एप्लीकेशन क्या करेगा, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। अब जो भी डेटाबेस का आउटपुट है वो उस एप्लीकेशन में आएगा और एप्लीकेशन से होते हुए फिर इस यूजर के पास आएगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड टियर आर्किटेक्चर का डेफिनेशन। अगर हम 3 टियर आर्किटेक्चर की बात करें तो 3 टियर आर्किटेक्चर में क्या है हमारे पास, 3 टियर आर्किटेक्चर कंटेन अनदर लेयर बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, मतलब कि इसमें क्या है, जैसे कि हमने एक लेयर की बात की एप्लीकेशन लेयर, ठीक वैसी ही एक और लेयर जुड़ जाती है किसमें, क्लाइंट सर्वर के बीच में, ठीक है। एंड क्लाइंट कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सर्वर, ठीक है। क्लाइंट कभी मतलब कि ये सर्वर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। द एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट एंड इंटरैक्ट विद द एप्लीकेशन which further communicate with the database system, मतलब कि सिंपल सा हम इससे समझ सकते हैं कि जैसा एप्लीकेशन लेयर हमारे पास था सेकेंड टियर में, ठीक वैसा ही एक एप्लीकेशन लेयर डेटाबेस के पास भी, यानी सर्वर साइड के पास भी है जिसके थ्रू वो काम करेगा, ठीक है। मतलब कि 2 जगह पे हमारे पास एप्लीकेशन लेयर मौजूद है, ठीक है। एंड यूजर हैज नो आइडिया अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेटाबेस, मतलब कि एंड यूजर के पास डेटाबेस की कोई जानकारी नहीं है। बियॉन्ड द एप्लीकेशन सर्वर द डेटाबेस आल्सो हैज नो आइडिया अबाउट बियॉन्ड द एप्लीकेशन, मतलब डेटाबेस और क्लाइंट को दोनों को एप्लीकेशन लेयर के बाहर का कुछ भी नहीं पता। वो दोनों किससे काम कम्युनिकेट करते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करते हैं और किसी से नहीं, ठीक है। ये 3 टियर आर्किटेक्चर यूज इन केस ऑफ लार्ज वेब एप्लीकेशन, जो बड़े बड़े वेब एप्लीकेशन डिजाइन होते हैं उसमें इस 3 टियर आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले जो मॉडल देखा था, ठीक ये सेम वैसा ही है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक और एप्लीकेशन सर्वर है और यहाँ पे एक एप्लीकेशन क्लाइंट है, ठीक है। ये दोनों के पास अब हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है। अब मान लीजिए कि यूजर को डेटाबेस से कोई चीज चाहिए तो वो क्या करेगा कि इस एप्लीकेशन को बताएगा, ठीक है, कि मेरे को ये डेटा चाहिए। तो अब वो क्या करेगा, सर्वर साइड में जाएगा और इस एप्लीकेशन को बताएगा कि मुझे ये डेटा चाहिए। फिर ये एप्लीकेशन क्या करेगा, इस डेटाबेस को बताएगा कि मुझे ये एप्लीकेशन चाहिए। तो फिर डेटाबेस क्या करेगा, उसकी रिक्वेस्ट को पूरी करते हुए यहाँ पे
उस डेटा को प्रोवाइड करेगा, फिर ये इस एप्लीकेशन को प्रोवाइड करेगा, उसके बाद ये एप्लीकेशन इस यूजर को प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से 3 टियर आर्किटेक्चर काम कर रहा है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बम्स आए हैं, 1 2 और ये 3, तो ये 3 लेयर में इसने काम किया, तो इसलिए हमें इसे 3 टियर आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास दो दो एप्लीकेशन की लेयर है, एक लेयर है सर्वर के पास और एक लेयर है क्लाइंट के पास। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि यूजर अपने क्लाइंट एप्लीकेशन को बता रहा है। ठीक है, क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर एप्लीकेशन को बताता है, फिर सर्वर एप्लीकेशन डेटाबेस को बताता है, तो ये इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, और हम इसके पहले वाले उसकी बात करें, इस ये यहाँ पे जैसे हम देखें तो ये डेटाबेस सिस्टम है। डेटाबेस सिस्टम में ये एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि इसी ये एक बम्प पे ही काम कर गया, मतलब ये सेकंड लेयर पे आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा था कि एप्लीकेशन डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा था, लेकिन 3 टियर में ऐसा नहीं हो रहा है। 3 टियर में वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर रहा है, उसके बाद दो जो एंड यूजर है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि सर्वर और क्लाइंट। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे, देखिए नॉलेज है तो वो बांटने से बढ़ती है, तो इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।